भाई जी महाराज अब गंभीरता पूर्वक नाम में लगे। इसी समय जेल में ही नारद भक्ति सूत्र का भाई जी के हृदय में प्रादुर्भाव हुआ। नारद भक्ति सूत्र, देखो भजन का प्रभाव गंभीरता पूर्वक। सच्ची कहते हैं, एक दिन चर्चा में कहा था कि चित्त में समस्त शास्त्र अपने आप प्रादुर्भाव हो जाते हैं। भले वो व्याकरण से संस्कृत ना बोल पावे, लेकिन हर सूत्र का अर्थ उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो निरंतर प्रभु के भजन में रहते हैं, सब ज्ञान विज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वहां भाई जी के हृदय में नारद भक्ति सूत्र का प्रादुर्भाव हुआ और नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या भाई जी ने की। पूज्य श्री भाई जी महाराज के द्वारा की हुई जो नारद भक्ति की व्याख्या है, वो गीता प्रश्न में प्रेम दर्शन नाम से कही गई। भाई जी ने व्याख्या की नारद भक्ति सूत्र का, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। इस सूत्र के अथ और अतः शब्द से यह प्रतीत होता है, भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हित में रत दयानिधि देवर्षि नारद जी अन्य सिद्धांतों की व्याख्या तो कर चुके। अब जीवों का जिसमें निश्चित कल्याण हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो, निश्चित प्रेम में डूबे, निश्चित अपने स्वरूप का अनुभव हो, उस साधन की व्याख्या करते हैं। क्या? अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब मैं भक्ति की व्याख्या कर रहा हूं, जिस भक्ति से निश्चय आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, निश्चय भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन सी भक्ति? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। हम जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वो प्रभु के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं, परंतु देवर्षि नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वह प्रेम स्वरूपा है। प्रभु में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये प्रेम लक्षणा भक्ति ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित, सब ओर से स्पृहा शून्य होकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल प्रभु में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख सामग्रियों से, यहां तक कि मोक्ष सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद प्रभु में लगा रहता है। सारी ममता, सारी आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा हटकर एकमात्र अपने प्रीतम प्रभु के चरणों में लग जाती है। इस स्थिति का नाम है अनन्य प्रेम। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं अमृत स्वरूपाच। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये अमृत स्वरूपा है। प्रभु में अनन्य प्रेम ही अमृत है। प्रेमी जन उस अमृत का महत्व नहीं रखते जो समुद्र मंथन में निकला। उस समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीने के बाद भी देवताओं में काम है, देवताओं में क्रोध है, देवता भयभीत होते हैं। देखो ना, उस अमृत को पीने के बाद भी वो अनाधिकारी है कथामृत के। श्री सुखदेव जी ने उनको हटा दिया, कलश लेके आए थे, उन्होंने कहा जाओ तुम कांच रूपी अमृत दे करके महान प्रेमामृत भगवत चरितामृत लीलामृत का श्रवण करना चाहते हो, तुम योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने दाम लगा दिया। तुम उस देवलोक के अमृत से भागवत कथामृत का परिवर्तन, वो लेन देन करने वाला व्यापार जैसे होता है ऐसा समझता नहीं। कहां तुम्हारा कांचो अमृत, कहां हमारा है महामणि स्वरूप प्रेमामृत भगवत चर्चा? नहीं। भगवान ने जो आपको अपने चरणारविंद की भक्ति दी है, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तविक यही अमृत स्वरूपाचा। देवर्षि नारद जी कह रहे अमृत स्वरूपाचा, प्रभु में अनन्य प्रेम ये अमृत है, सबसे अधिक मधुर है ये। जिसको ये प्रेमामृत मिल जाता है उसे पान करके
वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाता है। लौकिक वासना मृत्यु है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना नहीं रह जाती। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वो प्रभु की मुनिमन हारिणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन से युक्त जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा छूट जाता है। वो सदा प्रभु के समीप निवास करता है, प्रभु उसके समीप रहते हैं। प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद प्रभु का यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। इसी से भक्तजन मुक्ति ना चाह करके प्रेम लक्षणा भक्ति चाहते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। प्रेमी भक्त अपने प्रेमास्पद प्रभु का ये नित्य अटल संयोग वास्तविक अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जिस परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर के उपासक सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जिसने भगवत प्रेमामृत का पान कर लिया वो सिद्ध हो जाता है। यहां सिद्ध का तात्पर्य चमत्कार दिखाने वाली सिद्धि नहीं है, अणिमादिक सिद्धियों का भी अभिप्राय नहीं है। अरे प्रेमी भक्त इन छोटी मोटी सिद्धियों की तो बात क्या, वो मोक्ष रूपी परम सिद्धि को भी नहीं चाहता। ये सिद्धियां तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करती हैं, परंतु भगवत प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षतिमद् विनान्यत्। मुझ में जो चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त हैं, मुझको छोड़कर वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते। यहां 500 रुपया छोड़ना मुश्किल है, समझो। जो प्रभु का प्रेमी अनन्य भक्त है, जिसने अपने मन को अपने चित्त को प्रभु में लगाया है, उसकी कैसी स्थिति होती है, कैसी सिद्धावस्था होती है। यहां देवर्षि नारद जी कह रहे, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। कैसा वो सिद्ध होता है कि उसे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, उसे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, उसे भूमंडल का चक्रवर्ती राज्य भी नहीं, लोक लोकांतरों का आधिपत्य भी नहीं, योग की सिद्धियां नहीं, सायुज्य मोक्ष आदि भी नहीं। वो प्रभु के चिंतन में डूबा रहता है, उसको ये सब अच्छा ही नहीं लगता। एक जगह आया कि रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्त्या मनोनंदितं प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गद्गदाः नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वताम् मुक्तिर्द्वार चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। एक भक्त कह रहा है कि मैं अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की सेवा में तन्मय हूं, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा, पुलक हो रहा है, मेरा मन आनंद में मगन है, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, मेरी वाणी गदगद हो रही, मैं बोल नहीं पा रहा हूं,
मुझे अपने प्रभु से फुर्सत नहीं है, फिर मैं दूसरे विषयों की तरफ आंख कैसे उठाऊं। इतने पर भी ये हमारे दरवाजे पर सायुज्य, सामीप्य आदि जो मुक्तियां हैं, ये हाथ जोड़े खड़ी कि मुझे स्वीकार कर लो। अरे मुझे फुर्सत नहीं तुम्हें स्वीकार करने की। ये देखो, ये जो सिद्धि है भगवत चरणारविंद की प्रेम सिद्धि, इसमें ऐसी स्थिति जागृत होती है, कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी हमें फुर्सत नहीं है, पर ये मोक्ष आदि हमारे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े हैं कि मुझे स्वीकार कर लीजिए। चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी दासी बनने के लिए आतुर है। भक्त यदि मुक्ति और भुक्ति को स्वीकार कर ले तो वो अपना परम सौभाग्य मानते हैं, ये भुक्ति और मुक्ति। परंतु भक्त वो भक्त ही नहीं है जो इनको स्वीकार कर ले। प्रेमी भक्त हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्यास् चेटिका वदनो व्रता। मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियां ये दासी की भांति प्रेम लक्षणा भक्ति जो है उसकी सेवा में लगी रहती है। या जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, ये भोग और मोक्ष सब हाथ जोड़े खड़े रहते, मुझे स्वीकार कर लो। जिमी थल बीनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जिमी थल बीनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। इसलिए यहां मोक्ष सिद्धि की भी जब बात नहीं तो और सिद्धियों की बात क्या। तो यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, फिर कौन सी सिद्धि का संकेत किया जाता है? बोले कृतकृत्यता का। यह संकेत है कृतकृत्यता का। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ। कृतकृत्यता, परम विश्राम। भक्त को किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं रहता। यदि अभी किसी वस्तु के अभाव का बोध है तो अभी प्रेम लक्षण भक्ति का स्फुरण नहीं हुआ। वो प्रीतम प्रभु को पाकर के पूर्ण काम हो जाता है, आप्त काम, तृप्त काम। प्रभु उसके हृदय में स्फुरित हुए, अब कोई आकांक्षा नहीं रह गई। और सच्ची बात, यह स्थिति तभी आती है जब प्रभु का स्पर्श प्राप्त होता है। देखो, केवट को स्पर्श प्राप्त हो रहा, कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए, न चाहिए मोरे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी तक जो चाहिए चाहिए मचा था, निकल पड़ा नहीं चाहिए। ये है, मिल गई असली जो हमें सुख की खोज थी, जो अमृत पद की खोज थी, जो शांति की खोज थी, मिल गई वो स्थिति।
कौन सी स्थिति? बोले प्रभु के चरणारविंद का सानिध्य, निरंतर सानिध्य। इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति के निरंतर स्मरण, निरंतर चिंतन, निरंतर सानिध्य का अनुभव, पूर्ण कामता। जब तक उपासक कृतकृत्य या पूर्ण काम नहीं हो जाता तब तक उसे हम सिद्ध नहीं कह सकते। उसको कर्मवश होना पड़ता है। कर्म से मुक्त वही होता है जो पूर्ण काम हो गया, आप्त काम हो गया, जिससे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिससे भगवत सानिध्य कहते हैं, जिससे भगवत प्रेम की उन्मत्तता कहते हैं। पूर्ण काम भक्त सृष्टि और संहार दोनों में प्रभु की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करके वो मृत्यु को एक खिलवाड़ समझता है। जिस मृत्यु से सारा जगत भयभीत होता है उसके लिए एक उत्सव है, उत्सव। मृत्यु उसके लिए महोत्सव है, उत्सव है। वास्तव में उसके लिए मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है। प्रभु लीला के सिवा मृत्यु संगक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रह ही नहीं जाती है। इसलिए वो तृप्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। जब तक जगत के पदार्थों की ईश्वर लीला से अलग कोई सत्ता रहती है तभी तक उनको सुखद या दुखप्रद समझकर मनुष्य निरंतर नए नए सुखप्रद पदार्थों की इच्छा करता रहता है, तभी वो अतृप्त कहलाता है। और जब वो प्रभु का अनुभव कर लेता है तभी उसके हृदय से निकलता अब कछुनाथ न चाहिए, तृप्त हो गया, तृप्तो भवति। जब सबका मूल स्रोत, सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप, पूर्ण आनंद का अनुभव हो जाता है तब वो खंडित अपूर्ण इस जगत की तरफ दृष्टि भी नहीं डालता। ये जो नानात्व से घसीट रहा था सब अंतर ध्यान हो जाता है, उसे केवल अपना प्रीतम नजर आता है। तभी वो पूर्ण को प्राप्त हो गया तो सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।